नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। अगर मुझे सुनना है तो आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज युद्ध विराम पर बात करूंगा। इसका कारण यह है कि अब लगभग 3 हफ्ते होने को आए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो अघोषित जंग चल रही थी, उसमें युद्ध विराम होके 3 हफ्तों का समय निकल गया है। और पाकिस्तान समझने लगा है कि बस खत्म। जो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, बस इसी ढंग से इस पर अब पर्दा गिरेगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत की नीयत साफ है कि हमें ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए साफ करना है, खत्म करना है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान को पूरा लूला लंगड़ा करना पड़ेगा। वो भारत से छेड़खानी करने की सोचे भी ना। इस हालत में लाकर पाकिस्तान को छोड़ना है, ये भारत ने तय किया है। जिस ढंग से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, इसलिए अजरबैजान और टर्की पर भारत की आम जनता अपने आप एक्शन शुरू करती है। आज तुर्की और अजरबैजान गिड़गिड़ा रहा है। अचानक भारत ने अजरबैजान से आने वाला जो क्रूड ऑयल है, बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। और तब से अजरबैजान गिड़गिड़ाने लगा है, भैया ऐसा मत करो। इसका कारण यह है कि अजरबैजान का जो क्रूड ऑयल वहां निकलता है जमीन से, उसमें 80-90% क्रूड ऑयल अकेला इंडिया खरीदता है। तो इंडिया ने बोल दिया है कि इसके आगे हमें आपका क्रूड ऑयल नहीं चाहिए, हम अलग जगह से खरीद सकते हैं। अगर अजरबैजान की इकोनॉमी आधी से ज्यादा क्रूड ऑयल पर है और अचानक एक खरीदने वाला निकल जाए, तो पसीने छूटना बिल्कुल सीधी बात थी। तो ये सबसे पहले सोचना चाहिए। और जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो हर एक को, भारत के जो विपक्ष है उनको भी, और दुनिया भर के देश और नेताओं को भी एक हमेशा सोचना चाहिए कि मोदी को हथियारों की जरूरत नहीं है। मोदी हाथ में जो साधन है, उसको भी कोई दुश्मनी करे तो हथियार बना देते हैं। वेपनाइजेशन ऑफ थिंग्स। वो किसी भी पानी को, सिंधी को पानी को भी हथियार बना दिया, एयर स्पेस को, अलग अलग चीजों को, उनको, चावल को, हर चीज को हथियार के तरीके से मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में आइडिया पक्का है कि उनको क्या करना है। बोलेंगे कम, मारेंगे ज्यादा। तो बात साफ है। तो इसलिए पाकिस्तान इस भ्रम में है कि भाई चलो हो गया, जो करना था भारत ने कर दिया। अगले 6-8 महीने में हम अपनी एयरफील्ड रिबिल्ड करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, और फिर से भारत के खिलाफ छेड़खानी शुरू करेंगे। और जो पाकिस्तान की सरकार और फौज ने सोचा है, बिल्कुल वही सोच उन्होंने पाले हुए टेररिस्ट की है। जब युद्ध विराम हो गया तो अचानक सब बाहर आ गए, कभी कराची में, कभी लाहौर में, या कहीं और गुजरनवाला में जलसे कर रहे और धमका रहे, गजवाए हिंद वगैरह। अरे पागलो, तुमको घर में तो ठोका है, घर में, घर में तुम मतलब सरहद भी क्रॉस नहीं की है। सिर्फ हमारे मिसाइल और ड्रोन ने तुम्हारे छक्के छुड़ाए। तो सोचो कि इसके अगला कदम क्या होगा। जिस ढंग से मैं कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर को सुनता हूं, देखता हूं, तो एक महिला है आरजू, शायद आरजू काजमी,
उन्होंने अच्छी बात कह रहे, हम कितने दिन जगराता करेंगे, पता नहीं किस रात में आकर, किस टाइम आकर भारत हमको ठोक कर जाएगा, बम गिराएगा, मिसाइल छोड़ेगा, इसका डर रात की नींद उड़ा कर गया है, ये उसने कहा है। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि रात रात भर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और पानी बिजली ये तो है ही, खाना पीना बाजार, वो तो खराबी हो गई है। लेकिन ये लोग एक बात भूल गए, ये नया भारत है, ये घुसता है घर में और घर में घुसकर मारता है। लेकिन इस वक्त और एक चेंज हुआ है, मोदी जी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन 2025 में एक फर्क और पड़ा है, और वो पाकिस्तान को समझना जरूरी है। 2025 में जो हुआ है, पहलगाम के बाद में जो हुआ है, वो अकेला भारत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग भारत के बारे में सहानुभूति रखते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो छोटा सा है, लेकिन भारत को दोस्त मानता है, तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए भी रेडी है। जब चाहिए उधर मदद, उस समय मदद के लिए हाजिर हो जाता है, जिसका नाम इजराइल है। छोटा सा देश है, 70-75 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत अकेला नहीं था। मैं पहले से, ये शुरू होने से पहले बोल रहा हूं कि भारत के साथ इजराइल है, और इजराइल है मतलब मोसाद है, और मोसाद का अपना एक तरीका होता है। वो बातें नहीं करते, बकवास नहीं करते, अपने दुश्मनों को जाकर उठा लेते हैं या वही ढेर कर देते हैं, और वो हो जाने के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि ये तो इजरायली मोसाद ने किया है। तो मोसाद और इजराइल अगर आज भारत के दोस्त है, तो ये भी समझना पड़ेगा, एक शायद भारत अपनी पुरानी आदत से पाकिस्तान को माफ भी करेगा, लेकिन इजराइल माफ करेगा, ये सोचने वाली बात है। मोदी माफ करेगा, एक समय शायद मोदी जी भी पाकिस्तान को माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या इजराइल छोड़ेगा? और इजराइल की पाकिस्तान से दुश्मनी क्या है? अगर पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन मानता है, तो इजराइल भी पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। और इसलिए भारत को मदद करते हुए अगर पाकिस्तान खत्म करने का एक अवसर आता है, तो इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। और ये पहली बार है इजराइल को ये अवसर और मौका मिला है कि भाई पाकिस्तान पर भी हाथ साफ करो। ये जो कुछ घंटों की और 4 दिन की लड़ाई हुई, जिसकी घोषणा तक नहीं हुई, उसमें भी इजराइल हमारे साथ था। जिस सफाई से काम हुआ है, वो देखकर लगता है कि इजराइल हमारे साथ था। और ये लड़ाई हम इजराइल की स्टाइल से भी लड़े हैं। पहली बार भारत की फौज इजरायली स्टाइल से ये लड़ाई लड़ी है। और इजराइल का मतलब क्या होता है? इजराइल का मतलब दुश्मन का लेबनान बना देना। इजराइल का मतलब गाजा को पूरा जमींदोज कर देना। गाजा का मतलब येमेनी को, हouthi को मिट्टी में मिला देना। और यही तो बात, यही तो शब्द मोदी जी बोले थे बिहार में पहली रिएक्शन में, कि जितनी छोड़ी जमीन बची है वो भी मिट्टी में मिला देंगे। और मिला दिया। आपकी इंस्टॉलेशंस, आपके टेरर कैंप, सबको मिट्टी में मिला दिया। तो ये अगर अवसर इजराइल को मिला है, तो इजराइल ये अवसर, ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। वो पाकिस्तानी साफ साफ ध्यान में रखे, क्योंकि इजराइल को
इसराइल की जो एक्सपर्ट है उनके लिए भारत में फुटहोल्ड मिला है। भारत की जनता इसराइल के साथ है, सहानुभूति रखती है। और पाकिस्तान एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास एटमी हथियार है, परमाणु हथियार है, ये दुनिया जानती है। और इस जो 4 दिन का प्रोग्राम हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी किराना हिल्स, जहां शायद पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वहां कुछ हुआ है और रेडिएशन भी शुरू हो गई, इसकी भी चर्चा लगातार होती रहती है। अमेरिका से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश डर गए किराना हिल के बाद। तो बात साफ है, और ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, शायद पाकिस्तान के जनरल को, फील्ड मार्शल को, उनके परमाणु हथियार कहाँ है और कैसे एक्टिवेट होते हैं इसका भी पता नहीं होगा। इतनी डिटेल जानकारी मोसाद और इजराइल के पास हो सकती है। ये मैं ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले बार बार बोलता रहा, और बिल्कुल वही हो गया, बिल्कुल वही हो गया। क्रेडिट भारत को मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी बातों में इजराइल जो कुछ चाहिए मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये अकेला देश, मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। और किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार होना मतलब उसका इस्तेमाल इजराइल पर होगा, ये इजराइल जानता है। आपको याद होगा 2008 के नवंबर में 26/11 जो पाकिस्तान के 10 जिहादी मुंबई पहुंच गए थे, उन्होंने कुलाबा में जो जूइश लोगों की एक हॉस्टल है उस पर हमला किया था, छबड़ हाउस पर। मुंबई का छबड़ हाउस और पाकिस्तान का संबंध क्या है? बस वो मुस्लिम देश है और छबड़ हाउस इजरायली लोगों का एक हॉस्टल है। इसका मतलब साफ है, इजराइल भी जानता है कि पाकिस्तान से हमारी डायरेक्ट दुश्मनी कुछ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है। और इसलिए भारत का दुश्मन होकर भी पाकिस्तान का बंदोबस्त करने की इच्छा भारत में जितनी है उससे ज्यादा इजराइल को है, क्योंकि पाकिस्तान एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु टेक्नोलॉजी है और परमाणु हथियार है। और जब तक ये हथियार किसी भी मुस्लिम देश के पास हो तो उसका डर इजराइल के लिए होता है। इसलिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स में न्यूट्रलाइज करना ये इजराइल का बहुत पुराना उद्देश्य है। एक समय था 90 के 80 के दशक में इराक में परमाणु बम बनाने की कोशिश चल रही थी, तो इजराइल ने युगांडा की हेल्प लेकर इराक में जो उनकी अणुभट्टी थी, परमाणु भट्टी थी, उस पर बॉम्ब फेंक कर उसका तहस महस कर दिया था। इजराइल और ईरान में लड़ाई इसी कारण से है। और इसलिए पाकिस्तान की जो दुश्मनी इजराइल से है, इसका हिसाब करने के लिए अगर अवसर मिला है तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। और इसलिए आज अगर पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तानी नेता, फौजी, उनको चिंता करनी है तो भारत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी भी छेड़खानी करो तो कितने पिन पॉइंटेड हमले भारत कर सकता है ये दिखाया गया। और बात साफ है, अगर ये दिखाया गया है तो किया जा सकता है। और किराना हिल पर जो थोड़ा सा हमला हुआ है उसके बाद जो हालत है वो पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। अगर आपके परमाणु हथियार जहां है वही वो फट गए तो सबसे पहला नष्ट होने वाला है वो पाकिस्तान होने वाला है, पाकिस्तान होने वाला है। और इजराइल ये करने का अवसर मिले तो करेगा। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तानियों को भारत से डरने की जरूरत नहीं है। भारत बड़ा क्षमाशील है, दयावान है, शायद माफ भी करेगा, लेकिन इजराइल
और उनकी फौज हो या मोसाद हो, उनके एक भी नागरिक की हत्या हो जाती है तो उसके लिए माफ नहीं करता। कुछ 1500-1600 लोग 1.5 साल पहले हमास ने मारे थे, और आज तक 48,000 हमास के लोग, गाजा के लोग इजरायली हमले में मारे गए, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ 20-25 बंधक आज भी इजराइल के, हमास के कब्जे में है, और जब तक एक एक बंधक रिहा नहीं किया जाता तब तक इजराइल दुनिया की नहीं सुन रहा है। वो एक साथ लेबनान और येमेनी के साथ, हौथी के साथ लड़ते हुए गाजा को बर्बाद करते चल जा रहा है। 80% गाजा बर्बाद हो गया है। तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को चॉइस करना है कि उनको क्या चाहिए, बर्बादी। उनको क्या चाहिए, बर्बादी चाहिए। और अगर इजराइल और भारत एक साथ गुस्से में आते हैं तो पाकिस्तान का भी गाजा होने में टाइम नहीं लगेगा। और जिस ढंग से भारत 4 घंटे में कार्रवाई करके आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट तहस महस करता है, तो पाकिस्तान को गाजा बनाने में देरी नहीं होगी। पहले से ही भूखे कंगाल लोग हैं, पानी की किल्लत है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो आपको मारने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो लड़ने की हिम्मत ही हार चुके हैं, उनको हराना बिल्कुल आसान होता है। तो इसलिए बात इतनी है कि पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए कि शायद मोदी माफ करेगा, लेकिन क्या इजराइल छोड़ेगा उनको? सोचो। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।